नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। लखनऊ में इको गार्डन में जन अधिकार के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूले के सामाजिक जो उनके विचार थे उसको लेकर के पिछड़े समाज के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। महिलाओं को लेकर के हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बाबूराम पाल साहब, राष्ट्रीय उदय पार्टी के और तमाम क्षेत्रीय दलों के लोग मिल करके लखनऊ में 10 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है इको गार्डन में। बाकी सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मेरा निवेदन इतना है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर के इस लड़ाई में, इस सहयोग में आप लोग अपना समय निकाल करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग कीमती समय दीजिए। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं आप सभी अपने शुभचिंतकों से, हमारे जो फेसबुक से जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि हम लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाकी माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात करेंगे कि महत्वपूर्ण एजेंडे क्या है, बताइए अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का स्वागत है। मुख्य एजेंडा यह है, खास करके हमारा जो यह देश है यह बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय देश है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और आज जो कमेरा समाज है, खास करके पशुपालक समाज है, किसानी करने वाला समाज है, मजदूरी करने वाला जो समाज है, एक समय था कि इस देश के मुख्य धारा में था, जिसको आज ओबीसी का अति पिछड़ा समाज कहा जा रहा है। देश आजाद हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान का गठन हुआ, संविधान लागू हुआ, तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसे आज अति पिछड़ा समाज कहा जा रहा है, जो कि देश की भूमिका में, निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे पाल हैं, प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं और केवट, भीम, मल्लाह हैं, निषाद हैं। इस तरीके की अति पिछड़े समाज को जो मुख्य धारा में रहे समाज आज अति पिछड़ा में गिनती होने लगी, तो क्या ऐसा कारण है? इन सबको समझते हुए मैं भाई आपका बाबूराम पाल, राष्ट्रीय उदय पार्टी और भी अति पिछड़े समाज के साथ साथ आईपीएफ के संस्थापक सदस्य माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब के साथ साथ और लोगों ने मंथन किया कि इसमें हक अधिकार, यहां लोकतंत्र संविधान में अति पिछड़ों को सम्मानजनक नहीं मिला, जिसका नतीजा क्या, अति पिछड़े हो गए। फिर अति पिछड़े के साथ साथ सपा, बसपा, भाजपा ये तीनों सरकारों ने, खास करके माननीय अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अति पिछड़े समाज के 17 जातियों को ओबीसी से एससी में डालने के लिए शासनादेश जारी किया, जबकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इनके शासनादेश से अति पिछड़ी समाज एससी कैटेगरी में नहीं जा सकती। इसका लंबा प्रोसीजर है, लोकसभा में पास कराना, राज्यसभा में पास कराना, राष्ट्रपति का मुहर लगाना, जबकि इतनी प्रोसीजर के बाद भी लोगों ने गुमराह किया। और एससी एसटी समाज की जितनी जनसंख्या उतनी आरक्षण है, जो कि होना चाहिए। तो एक तरह से ओबीसी के अति पिछड़े समाज को एससी एसटी को डालना भी सामाजिक अन्याय था, लेकिन राजनीतिक तीनों पार्टियों ने किया। तो अब सवाल उठता है कि भाई अब अति पिछड़े समाज को हक अधिकार कैसे मिले? तो यह समझ में आया कि जब तक आप अपने राजनीतिक दल को नहीं बनाएंगे और अपने समाज के एक एक व्यक्ति को, एक एक नौजवान साथियों को, माताओं, बहनों, नौजवानों को जब तक जागरूक नहीं करेंगे अपने हक अधिकार के लिए, तब तक इनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय उदय पार्टी और तमाम दल, जिसमें केवट रामधनी बिंद जी भी है, भारतीय मानव समाज पार्टी, हम सभी लोगों ने पार्टी बना के, मोर्चा बना करके इको गार्डन लखनऊ में 10 मार्च को सुबह 10 बजे से एक आह्वान किए, कार्यक्रम रखे हैं, जिसपे सभी लोग आए जो न्याय को चाहते हैं, जिनको अब तक शासन सत्ता में, शिक्षा में, रोजगार में भागीदारी नहीं मिली, ऐसे वर्ग को भागीदारी दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। तो इसके लिए जो आज ओबीसी में 27% आरक्षण लागू है, उस 27% में उपवर्गीकरण लागू हो, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन सरकार की मंशा यानी मुख्यमंत्री की मंशा सही नहीं है, इसलिए गुमराह कर रहे हैं, लागू नहीं किए। इस तरह केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक और लागू नहीं किए। इससे स्पष्ट है कि केवल अति पिछड़ों का वोट लेना है
और इन्हें हक अधिकार नहीं देना है। इन सब बातों पे आवाज उठाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। यह बैठक किसी एक समाज या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। यह सर्व समाज से सर्व सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों को आह्वान किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो तो जो तबका तेज गति के साथ पिछड़ा जा रहा है या पीछे जा रहा है, खास करके उसे आज अत्यंत पिछड़ा समाज कहते हैं, ऐसे समाज को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए अपनी आवाज उठाएं। इसलिए तभी जो है कि जो हमारा देश का सभी वर्ग आगे बढ़ेगा, जिसमें खास करके हम अति पिछड़ा की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़े समाज की बात करते हैं, SC ST और माइनॉरिटी की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं की बात करते हैं। 78 साल की आजादी में बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि शासन सत्ता से या मुख्य धारा में आने से ही वंचित है। इन सभी विषयों को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। एक बड़ा आंदोलन है और बहुत अच्छा कि आपने भी अपील किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, हमारे साथ में डॉक्टर जो है कि RP गौतम जी हैं और हमारे पार्टी के प्रमुख नेता KK पाल जी हैं। मैं भी आप सभी को आपके फेसबुक के माध्यम से मैं आप सभी को अपील करता हूं, निमंत्रित करता हूं, आप लोग आइए। 10 तारीख को हम लोग सभी लोग अपनी आवाज उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।